रिपल वर्कशॉप चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक प्रेस्टीज का इंडक्शन स्टोव आया है। इसका हालत देख सकते हैं, बहुत ख़राब है। शीशा फूटा हुआ है, काम नहीं कर रहा है। और इसका मॉडल देखा जाए तो आप पिक 12.0 का है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कस्टमर हमको दिए थे तो बोले थे कि पहले इसको काम करता है कि नहीं देख लेने का है। इसके बाद का जो कांच टूटा हुआ है उसको बदलने का है। तो हम इसको चालू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है करके। तो हम इसको चालू कर दिए हैं। चालू करने के बाद ऑन कर दिए हैं और इस पर हम अपना बर्तन रख देते हैं और चालू कर देते हैं। तो देखा जाए तो हमारा इंडक्शन स्टोव जो है चालू हो रहा है, पर कुछ एम्स नहीं उठा रहा है, गर्म भी नहीं हो रहा है। साथ में एक बजर आ रहा है इसमें कोई एरर भी नहीं है। तो उसको खोल के देखते हैं अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसमें एरर क्यों नहीं आ रहा है और ये बजर क्यों आ रहा है। शायद इसको सॉल्व करने के बाद शायद हमारा ये बर्तन गर्म होना शुरू हो जाए। तो हम पहले अपने सीरीज़ को बंद कर देते हैं और इंडक्शन स्टोव को खोल लेते हैं। पीसीबी को बाहर निकाल दिए खोल के। अब हम इसको लाइन देख के चेक करते हैं कि एरर जो है किस लिए आ रहा है करके, क्योंकि जो डिस्प्ले में है कोई एरर नहीं दिखा रहा है। तो हम अब इसको किसको चेक करना है हमको सही से नहीं पता चल रहा है। तो हम बारी बारी से जो फॉल्ट को हम चेक करते हैं, उसी तरह हम सभी फॉल्ट को एक एक करके चेक करते हैं। पता नहीं फॉल्ट किस सेक्शन में है करके। तो हम लाइन को चालू कर लेते हैं। उसके पहले हम अपना डिस्प्ले भी लगा लेते हैं। तो हम इसको चालू करते हैं। तो चालू करने के बाद देखा है तो अब हम चालू कर दिए हैं। पहले एसी सप्लाई सही आ रहा है कि चेक कर लेते हैं। एसी रेंज में रख लेते हैं। 250 के करीब हमारा इनपुट सप्लाई है और हम रेक्टिफायर से जो डीसी निकलता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो अब हमारा जो रेक्टिफायर से डीसी निकल रहा है 339 के करीब है। तो हम आके अपना आईजीबीटी चेक कर लिए हैं, सही है। रेक्टिफायर भी सही है। जो हमारा प्रीसेट है वो भी हम चेक कर लिए हैं। प्रीसेट भी एकदम बिल्कुल सही है। 20K का वैल्यू दिखा रहा है, सही है। तो हम अगला चेक करते हैं, जो कॉइल के पैरेलल से दो सप्लाई निकल रहे हैं उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो हम अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख लेते हैं और ग्राउंड वायर जोड़ लेते हैं। तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो हमारा यहाँ पे यहाँ पे हमारा 339 आ रहा है और हमारे दूसरे कॉइल के दूसरे पॉइंट पे 340 आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है जो हमारा 5 MFD का जो कैपेसिटर है वो एकदम सही है। तो अगला हमारा जो इस कॉइल से जो फीडबैक निकल के आता है इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए, उसको हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा पहला रेजिस्टेंस इधर है और इसके बाद ऐसे होके दूसरा रेजिस्टेंस इधर जा रहा है। उसमें हमारा 0.8 बन रहा है और हम दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है जला हुआ है। इसके जो पॉइंट है एकदम आके जल गया है। उसको एक बार साफ़ करके अच्छे से रेजिस्टर को लगा देते हैं, शायद हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। जो थोड़ा जला हुआ था तो उसको हम अच्छे से साफ़ करके सोल्डरिंग कर लिए हैं। अब हम अपने मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख के एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। तो हमारा देखा है तो वोल्टेज आने लगा है, 128 आ रहा है।
यहाँ पे आके थोड़ा सा जला हुआ था प्रिंट, उसको साफ़ करके लगा दिए हैं। अब हमारा इससे आउटपुट निकलने लगा है और देखा जाए तो इस पॉइंट पे 1 वोल्ट के करीब आ रहा है और दूसरे वाले पॉइंट पे 0.8 आ रहा है। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक साइड में आपको टोटल आके 480 ओम्स का है और एक तरफ आके 770 ओम्स का लगा हुआ है, जिसके कारण आपको 0.2 का वोल्टेज का फ़र्क आ रहा है। तो अब हम बर्तन रख के देख लेते हैं कि अब हमारा स्टोव चालू हुआ है कि नहीं हुआ है करके। तो देखा जाता अब हमारा सीरीज बल्ब आके ग्लो होने लगा है। तो अब हम इसको डायरेक्ट चालू करके देख लेते हैं। तो अब हमारा देखा जाए तो इंडक्शन स्टोव गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम एक बार IGBT पे जो पल्स आ रहे हैं, कितना वोल्ट आ रहा है देख लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। देखा जाए तो 5 वोल्ट का हमारा 3 से 5 वोल्ट तक हमारा जो IGBT को वोल्टेज आता है, ड्राइव वोल्टेज आपका 3 से 5 है। पाँच वोल्ट 3.2। तो यानी कि अब हमारा IGBT को पल्स आने लगा है और गर्म होने लगा है। तो देखा जाए तो इस मॉडल में आपको एरर नहीं दिखा रहा था, जबकि जो ये फॉल्ट है कोई एरर नहीं आ रहा। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाए हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है हमारा कहाँ पे ख़राब हो गया हुआ था, देखते हैं। तो ये हमारा कि हीटिंग कॉइल है, इंडक्शन कॉइल है, और उसके बाद एक पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है 0.33 का, और उसके बाद 240 का एक रेसिस्टर था और 240 के एक साइड है। पर हमारा जो ये 470 का जो रेसिस्टेंस है इस जगह पे हल्का काला होके कांटेक्ट आके छोड़ दिया था, तब हम इसको साफ़ करके लगा दिए हैं। और उसमें से देखा जाए तो हमको ये माइक्रो कंट्रोल के 19 नंबर पिन पे जाता है, और एक साइड आ रहा है ये आपका पिन नंबर 20 पे जा रहा है। तो दोनों पे आपको 1 वोल्ट या 0.8 वोल्ट तक आएगा तो आपका जो एरर है ये सॉल्व हो जाएगा। दरअसल बाकी इंडक्शन स्टोव में देखा जाए तो आपको कुछ ना कुछ एरर दिखाता है, E0, E1, E2, E3, पर इसमें आगे कोई एरर नहीं है, जिसके कारण हम जो फॉल्ट है इसको फॉल्ट को पता लगाने में बहुत दिक्कत हो सकता है। ये तो बच्चों जैसा इंडक्शन बनाया है कंपनी वाला, बच्चा रोता है, क्यों रोता है पता नहीं चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तब हमारा पीसीबी तो रेडी हो गया है। अब कस्टमर बोला है कि पीसीबी रेडी होने के बाद ही हमको इसका जो कांच है उसको बदल सकते हैं। तो हम अब इसको असेंबल कर देते हैं और कस्टमर को कांच लगा के रेडी करके दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।